निशांत सर, निशांत सर, प्लीज बाहर आइए। निशांत सर बाहर आइए। रेवा को समझ आ गया होगा कि मैंने उसे बेहोश करके उससे ये हार लिया और अब यहाँ आ धमकी है मेरा सच सबके सामने लाने के लिए। Excuse me, how dare you? एक ब्लडी नौकर, एम्प्लॉई होके तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि हमारे घर में आकर चिल्ला रही हो? और ये निशांत का नाम इतनी गुस्से से क्यों ले रही हो तुम? गुस्सा आएगा ना मैम, क्योंकि निशांत सर ने मेरी भाभी पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। सिर्फ इसलिए कि उनके पास गलती से आया हुआ आपके घर का वो रानी हार चला गया था जो वो उनसे छीनना चाहते थे। और मैम सिर्फ यही नहीं, निशांत सर ने उन्हें बेहोश करने के बाद गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया। रात भर मेरी भाभी उसमें बंद थी। आप मुझे बताइए अगर मेरी भाभी को कुछ हो गया तो? जानवी बिल्कुल सही कह रही है। आज सुबह जब मैंने गाड़ी की डिक्की खोली तो रेवा वहां पर बेहोश थी। निशांत, एक मिनट यहाँ पर आ। एक मिनट यहाँ पर आ। एक मिनट। सच सच बता, हार चुराने के लिए तूने रेवा को बेहोश किया था या नहीं? क्या जीजू आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? एक मिनट भी ना इन दोनों की बात मत सुनिए। झूठ बोल रही है, बकवास कर रही हैं। मैं कल अपने दोस्तों के साथ उनके घर पे था। फिर झूठा इल्जाम लगा रही है दोनों मिलके ताकि हम सबसे पैसे हट सके। निशांत, जानवी ऐसी नहीं है और वो झूठी कहानियां क्यों बनाएगी? हाँ? आर्या, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाहर वाली लड़की का साथ देके पूरे खानदान के खिलाफ क्यों जा रहे हो तुम? क्यों? भाई साहब, आप लोग खुद सोचे। अरे निशांत तो इसी फैमिली का बच्चा है ना, तो वो इस घर का पुश्तैनी हार भला क्यों चुराएगा? उसे क्या जरूरत है? बोलिए आप। तू भले ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन हमें हरगिज बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि तेरे जैसी फितरत और नियत वाली लड़कियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू हमारे खानदान के दोनों बेटों को कैसी नजर से देखती है। और एक बात और मैम, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मेरे और आर्य सर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवी, मैं जानती हूँ, मुझे ये एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। और ऑनेस्टली मुझे ये अफवाह और गॉसिप टाइप वाली बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलैक्स। मैम, मुझे फर्क पड़ता है। मैम, मैं ना एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड की लड़की हूँ और हमारे लिए इज्जत सब कुछ होती है। अगर ऐसी अफवाहों की वजह से हमारी इज्जत पर हल्का भी दाग लगता है ना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। Oh my God, you know what? आर्या ना तुम्हारे बारे में एकदम सही बोलता है। महा टेंशन और स्ट्रेस लेने वाली लड़की हो तुम। रिलैक्स जानवी, थोड़ा चिल करो। और वैसे भी ना मैं जानती हूँ कि तुम्हें ना एकदम अमेजिंग टाइप का लड़का मिलेगा, एकदम हीरो की तरह एंट्री करेगा तुम्हारी लाइफ में, सफेद घोड़े पर सवार होकर। एंड आई नो वो ना उसके बाद तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम, सारा स्ट्रेस दूर कर देगा और फिर तुम दोनों हंसी खुशी एकदम मस्त लाइफ जियोगे। चिल। मैम, आप बहुत स्वीट हो, लेकिन मैं एक बात पूछ सकती हूँ? ये जो हीरो सफेद घोड़े पर आएगा, क्या उसके घोड़े पर
3 लोगों की जगह होगी। 3? 3 क्यों? तुम होगी, वो होगा, बस। मैम, शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, पर मैं एक अकेली माँ हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा है जिसमें ना मेरी जान बसती है। हाँ, ये सभी कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सफेद घोड़े पर एक हीरो आएगा, और पर मैम असल जिंदगी में ना ये जो हीरो होते हैं ना, इनके घोड़े पर 3 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती है। समाज की रीति ऐसी है। मुझे पता है मेरे लिए ऐसा कोई हीरो नहीं आने वाला, तो हम छोड़ दें इन सभी बातों को। मैं मैम फिर से कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच। मैं रेवा भाभी के लिए पानी लेकर जाती हूँ। थैंक यू। इस घर का बेटा होने के नाते, हाँ? तूने हमारे घर की विरासत को, हमारे पुश्तैनी हार को पहले चुराया और उसे बेच दिया। क्यों? क्यों बेचा? चल ठीक है, तूने चोरी की सो की, लेकिन तूने उस हार की खातिर रेवा जी पे हमला किया, फिर उन्हें बेहोशी की हालत में गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया। अरे अगर भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाता, हाँ? तो बता, कौन जवाब देता? तू जवाब देता? हाँ? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया ऐसा? सबको बता यहाँ पे, क्यों किया? बोल। भैया वो मुझ पे बहुत कर्ज हो गया था, और जिनसे कर्जा लिया था वो बहुत खतरनाक लोग हैं भैया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मजबूरी में मैंने उज्ज्वला दी की अलमारी से वो हार चुराया। मुझे लगा उसको बेचकर मैं सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन ये रेवा मेरा मतलब है रेवा जी वो हार अपने बैग में गलती से ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने इनको देखा तो ये दादाजी के पास वो हार लौटाने जा रही थी। उसी वक्त मैंने उन पे हमला किया और उन्हें बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने सुएज जीजू की कार की डिक्की में बंद कर दिया। मुझे लगा कि सुबह उठ के उनको कहीं ले जाके मैं बंद कर दूंगा और आप सबको ये लगेगा कि वो हार लेके भाग गए हैं।